रब फरमाएगा तू ही है ना कि तूने ज़िना किया था, तू ही है। अल्लाह अल्लाह। रब की अदालत में कहेगा मौला मैं कहाँ? क्या कहेगा? मैं कहाँ? तो रब फरमाएगा खामोश, जबान पे ताला। रब कहेगा रान से बोल, रान बोलेगी मौला यही जानी है ना। अल्लाह अल्लाह। मुझ पे सवार होके होटल की तरफ गया था ना, मुझ पर सवार होके समुद्र की तरफ गया था ना, मुझ पे सवार होके जंगल की तरफ गया था ना। पैर कहेगा मौला यही पापी है, परवरदिगार मुझसे चल के जंगल की तरफ गया था। मौला इस रजाहात कहेंगे परवरदिगार यही है कि जिसने लड़की को टच किया था। कान कहेंगे मौला ये यही है कि लड़की अरहून लगा करके लड़कियों से सेक्सी बातें की थी। ऐ परवरदिगार यही है। कौन कहेगा? रब की अदालत में लाया जाएगा किसको? जानी को। अल्लाह अल्लाह। जब ये इतना सुनेगा कि मेरा पांव मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मेरा हाथ मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मेरी जबान मेरे खिलाफ गवाही दे रही है, मेरे कान मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और सुनो, रब कहेगा, जब रब कज़ा फरमाएगा तो इसका गोश्त जिस्म से झड़ झड़ के जमीन पे गिर जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं वो नहीं हूं कि सुभान अल्लाह में जन्नत दे जाऊं। सुन लो, मैं वो नहीं हूं कि माशा अल्लाह में जन्नत दे जाऊं। इतनी आसान नहीं है जन्नत। काम तो सके कि ये जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत आसान नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अगर जन्नत आसान होती तो सहाबा रोते नहीं, जन्नत आसान होती अहले बैत रोते नहीं। अल्लाह अल्लाह। सुनो, वो लड़कियों को टच करने वालों, तुम भी सुनो। यही देख रहे हो ना फिल्मों में, जैसा देख रहे हो वैसी करते नजर आ रहे हो। सरकार फरमाते हैं जिसने लड़की को टच किया होगा, क्या टच। अल्लाह अल्लाह। देख जिंदगी कैसी दीवानी है वहां। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कयामत की भीड़ में उसका हाथ पीछे की जानिब को बंधा होगा। किससे? आग की जंजीरों से। और मेरे नबी ने फरमाया जिसने किसी लड़की को बोसा दिया होगा आग की कैंची से उसके होंठ काटे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। ये रब की अदालत में ऐसे बदबख्तों को लाया जाएगा। और सरकार फरमाते हैं, ये मेरी माँ भी सुने, बहनें भी सुने, तुम भी सुनो। सरकार फरमाते हैं और जवानों तुम भी सुनो। अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं? समझ आ रही है ना जी? अरे बोलो समझ आ रही है ना? अरे पीछे वालों समझ आ रही है ना? और सरकार फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं मेराज करने के लिए गया तो मैंने जहन्नम में देखा कि शोरगुल हो रहा है, आहो पुकार, बेकरारी, बेचैनी, इस्तिराब। अल्लाह अल्लाह। बेकरारी से मैं बेकरार हो गया। मौला ये कौन है? परवरदिगार ये कौन है? आवाज आई मोहम्मद अरबी, ये तुम्हारी उम्मत के नौजवान हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो बन संवर के निकला करते थे ना सुबह। अल्लाह अल्लाह। आज तो शीशे के सामने से हट ही नहीं रहा नौजवान। लड़कियां क्या श्रृंगार करेंगी जो लड़के कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। क्रीम पाउडर जितना इनके पास है वो लड़कियों के पास कहां। अब तो बन संवर के निकल रहा है। अल्लाह अल्लाह। और अपने आप को निहार रहा है, देखो मेरी पैंट, देखो मेरी शर्ट। अल्लाह अल्लाह। बन संवर के निकलने वालों और लड़कियों को पटाने के चक्कर में, उनको फांसने के चक्कर में बन संवर के निकलने वाले बेगैर तो सुनो, मेरा नबी फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को कहां डालेगा? जहन्नम में डालेगा। अल्लाह अल्लाह। रोएंगे, चिल्लाएंगे, बेकरार हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन कोई सुनने वाला ना होगा। अल्लाह अल्लाह। तुम इसी में मस्त हो ना कि फला बुजुर्ग ले जाएंगे जन्नत में। मैंने कहा लेके जाएंगे कब? कयामत के दिन। कयामत से पहले भी तो एक कयामत है, कब्र में भी तो कयामत है। लेके तो बाद में जाएंगे, शफाअत तो बाद में है, सिफारिश तो बाद में है, अल्लाह अल्लाह, हिमायत तो बाद में है, लेकिन असल कयामत कब्र में है। अल्लाह अल्लाह। वो बन संवर के निकलने वालों। और आजकल लड़के तो वहीं जाते हैं जहां लड़कियां हो। देखो जुलूसों का हाल, जुलूसों में देखो ना,
जहां लड़कियां वहीं फल फेंकता नजर आ रहा है, वहीं फ्रूट फेंके जा रहे हैं। जहां लड़कियां अल्लाह अल्लाह, जहां मर्द खाने के लिए बेकरार है शादी में, लेकिन जहां लड़कियां वहीं लड़के नजर आ रहे हैं अल्लाह अल्लाह, समझ रहे कि नहीं, और थक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह समझ कि मुझे जरा देख ले, तेरा देखना तो वहां निकलेगा। होटल बुक करके जिना करने वालों, अल्लाह अल्लाह, और पार्कों में जिना करने वालों, समुद्र के किनारे जिना करने वालों, खेतों में जिना करने वालों, ईखों में जिना करने वालों, जंगलों में जिना करने वालों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला हर दिन आसमाने दुनिया पर जो उसकी शायाने शान है तजल्ली फरमाता है और कहता है मांगने वालों मांगो दिया जाएगा, बे औलादो लो औलाद दी जाएगी, गुनाहगारों माफी मांगो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बेकसो मांगो दिया जाएगा, नातवानो मांगो दिया जाएगा, बे कारोबार वालों मांगो कारोबार दिया जाएगा, बे औलाद मांगो औलाद दी जाएगी। लेकिन जब जानी मांगता है, कौन मांगता है? जानी। तो अल्लाह फरमाता है इसके कौल को रद्द कर देता है। कौन? परवरदिगार। अल्लाह अल्लाह, आसान समझते हो? जहन्नम की आग अल्लाह अल्लाह भड़क रही है, अल्लाह समझ भड़क रही है। किसके लिए? जो दुनिया में बेअमल रहेगा वो जहन्नम में डाला जाएगा। और ये मौलवी का कौल नहीं है कि मुफ्ती साहब आए थे कह गए, ये मौलाना अब्दुल कलाम का कौल नहीं है, ना मौलवी का, ना मुफ्ती का, ना मुहक्किक का, ये अल्लाह के रसूल का है। जो कह दिया वो होके रहेगा। अगर समी को उन्होंने आसमां कह दिया तो हो गया। जो कह दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो मुस्तफा ने कह दिया वो हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये मौलवी का कौल नहीं है, ये किसी मुफक्किर की फिक्र नहीं है, ये आमना के लाल का कौल है, मदीने के हिलाल का कौल है। अब सुनो और तो तुम भी सुनो। वाह वाह वाह, मुफ्ती बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, इस्लाही बयान हो रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मुतवज्जे हैं बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मेरे पीछे वालों मुतवज्जे हो। अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाते हैं मेराज की रात मैंने देखा मेरी उम्मत की औरतें भी उल्टी लटक रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या फरमा रहे हैं सरकार? उल्टी लटक रही हैं। अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाते उल्टी। मैंने पूछा जिब्रील ये उल्टी क्यों लटकी हैं? अल्लाह अल्लाह, लटकाना अगर वैसे भी लटकाया जाए तो ये कम नहीं है। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी है। मैंने कहा जिब्रील क्यों? फरमाया ये लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी थी। अल्लाह अल्लाह, ओ शादियों में बन सवर के जाने वाली हो, अल्लाह अल्लाह, तेरा सिंगार तो तेरे शौहर के लिए था, तेरा सिंगार। अल्लाह अल्लाह, औरतों का हाल ये है कि घर में तो चुड़ैल बनी रहेगी, लेकिन शादियों में देखो इसका सिंगार। जमाना देखे किस लिए जा रही है बंसवर के, जमाना देखे किस लिए जा रही है, दुनिया देखे किस लिए जा रही है, जमाना देखे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने चुस्त लिबास पहना, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु कयामत के दिन जहन्नम में उसे उल्टा लटकाएगा। और जिसने बारीक लिबास पहना, ऐसी औरतों को भी उल्टा लटकाया जाएगा। ए औरत, तू बहुत सनफे नाजुक है, अपने जिस्म पर रहम तो कर। अल्लाह अल्लाह, और जहन्नम को मामूली मत समझना। आज दुनिया ने जहन्नम को मामूली समझ लिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सुना है ना? अरे जानते हो आदम अलैहिस्सलाम को? कौन है तुम्हारे अब्बा? कौन? आदम अलैहिस्सलाम। समझ रहे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, दुनिया में आए कितनी साल तक रोते रहे? 360 साल तक रोते रहे। अल्लाह अल्लाह, जब दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह तबारक का भूख लगने लगी। जैसी दुआ कबूल हुई फिर भूख लगने लगी। कहा बारी ताला मुझे खाना चाहिए। कहा आदम खाना पका लो। बारी ताला पकाऊं कैसे? फरमाया आग लगा लो। बारी ताला आग लाऊं कहां से? कहा मैं जिब्रील को भेजता हूं आग लेके। कहां से? जहन्नम से। अब कौन चले? जिब्रील अमी। कहां जा रहे हैं? जहन्नम के किनारे, जहन्नम के पास गए। जब दरवाजे पे पहुंचे तो जनाबे मालिक से फरमाया मालिक अलैहिस्सलाम
आदम को भूख लगी है। किसको भूख लगी है? आदम को भूख लगी है, आग दे दो। का कितनी आग? का एक खजूर के बराबर। का करोगे क्या? का आदम अलैहिस्सलाम को भूख लगी है, वो खाना बनाएंगे। तो जनाबे मालिक ने फरमाया, अय आदम, अगर दुनिया में एक खजूर के बराबर आग पहुंच गई तो आसमान और जमीन जल करके कोयला हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। तो जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आधी खजूर दे दो। फरमाया कि आधी खजूर ले गए तो कभी जमीन सब्जा नहीं उगाएगी, कभी आसमां बारिश नहीं करेगा। फरमाया तुम ही बताओ कितनी लेके जाऊं? तो फरमाया जौ के दाने के बराबर। देखा है जौ का दाना? अरे देखा है ना, गेहूं के साथ में होता है जौ, थोड़ा वो दाना पतला होता है, देखा है ना। अब लेके आए कौन? जिब्रील अमी आए। कहां आए? दुनिया में क्या लेके? जौ के बराबर आग को लेकर के आए हैं। अल्लाह अल्लाह। और जब दुनिया में आग को लेकर के जौ के बराबर आए हैं, कौन? जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम। और वो आग को पहाड़ पे रखा। कहां? और फरमाया जिब्रील जा तो रहे हो, जाने से पहले इस जौ के बराबर आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धो लो। और धोकर के रहमत के पानी से जब उस आग को धुला और लेकर के जब आए हैं और पहाड़ पे जब वो आग रखी है तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। क्या हो गया? रेजा रेजा। और जहां से वो आग आई थी वहीं चली गई। अल्लाह अल्लाह। जब वहीं चली गई फिर धुआं रह गया। क्या रह गया? धुआं। ये दुनिया में जो आग है वो असल आग नहीं, आग का धुआं है। अल्लाह अल्लाह। और सरकार फरमाते हैं ये आग का धुआं है, असल आग नहीं। और जहन्नम की आग जिसकी वादियां एक दूसरे को खा रही हैं, जिसमें घटाटोप अंधेरा है, जिसमें बिच्छू है, जिसके अंदर सांप है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो किसके लिए है? वो बेनमाजियों के लिए है, वो शराबियों के लिए है, वो जानियों के लिए है, वो माँ बाप के नाफरमानों के लिए है, वो याशों के लिए है, वो फिल्म देखने वालों के लिए है, वो सीरियल पर नाजायज अल्लाह अल्लाह नाजायज फिल्में देखने वालों के लिए है, वो लड़की बाजों के लिए है, वो लड़के बाजों के लिए है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ये होके रहेगा, इसमें मत रहना कि फला जन्नत में ले जाएगा, फला मौलवी जन्नत में ले जाएगा, फला आलिम जन्नत में ले जाएगा। ये क्लियर है, लेके तो जाएगा कब? कयामत के दिन। अल्लाह अल्लाह। लेकिन कयामत का 50,000 साल का दिन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। उसमें पता है आपको जिब्रील जैसा फरिश्ता थर थर कांप रहा है। अल्लाह। कयामत के दिन तुम कहते हो ना कि बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे, जिब्रील जैसा फरिश्ता कांप रहा है। और जनाबे ईसा घुटनों के बल बैठ गए। अल्लाह। मौला नफ्सी नफ्सी। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, आज तो मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह अल्लाह। कौन कहेंगे? जनाबे ईसा। और तुम इसी में खुश हो? सुभान अल्लाह। जन्नत हमारे अब्बा की, माशा अल्लाह, जन्नत हमारे अब्बा की। इतनी आसान है? इतनी आसान नहीं है जन्नत। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह फारूक आजम, जानते हो फारूक आजम को? सरकार ने फरमाया फारूक आ रहे हैं, जन्नती हैं। वो फारूक कि जिनको देख करके शैतान रास्ता बदल दे, वो फारूक आजम अगर दरियाए नील को खत लिख दे तो दरिया जारी हो जाए। अरे वो फारूक आजम जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता। शान वाला उमर, मकाम वाला उमर, अजमत वाला उमर, बर्तरी वाला उमर, रगजीदगी वाला उमर, विफत वाला उमर, अल्लाह की अता उमर, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या उमर। अल्लाह अल्लाह। और जब कयामत और कब्र को सुनते तो तिनका हाथ में लेते।
क्या लेते? तिनका हाथ में लेते, तिनका हाथ में लेते और फरमाते काश इस्लाही बयान हो रहा है बहुत अच्छा। मेरी माँ ने मुझे जना न होता, एक तिनका होता, हवा मुझे उड़ा करके ले जाती। अल्लाह अल्लाह, बोली के मुर्तजा मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, दामादे पैगंबर फातहे खैबर। अल्लाह अल्लाह, कौन अली जो हसनैन का बाबा है, कौन अली दामादे पैगंबर है, कौन अली फातिमा ज़हरा का शौहर है, कौन अली जिसके बारे में नबी ने फरमाया जिक्रो अली की इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। और जब कब्र पे खड़े होते अली, अल्लाह अल्लाह, तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। लोग कहते अली तुम तो वो हो कि नबी ने कहा है अली आ रहे हैं, जन्नती है, जिनके लिए नबी ने जन्नत की बशारतें दी, वो इतना खौफ के खुदा से रोए अल्लाह अल्लाह, लेकिन हमारी नमाजें भी अच्छी ना हो, जिक्र हमारे पास ना हो, तकवा हमारे पास ना हो, हम कितनी दुनिया की रंगीनियों में लग गए। और क्या कह रहे हैं? आशिके रसूल। अल्लाह अल्लाह, तुम आशिके रसूल हो, मैं इस पर कोई अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं कह सकता। आशिके रसूल को नमाजें छोड़ता हुआ देखा है? अल्लाह अल्लाह, आशिके रसूल को कभी तुमने देखा नमाजें छोड़ता हुआ? अल्लाह समझ, कभी आशिक को दाढ़ी मुंडा देखा है? कभी मुस्तफा, अरे जो जिससे मोहब्बत करता है उससे निस्बत रखने वाली तमाम चीजें उसको महबूब हो जाती है। नमाज नबी को महबूब है, अल्लाह के रसूल को तकवा महबूब है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी। जनाबे आयशा फरमाती हैं नबी को जब भी परेशानी लाहिक होती, नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते। अल्लाह अल्लाह, कभी तुम्हें भी परेशानी लाहिक हुई, नमाज के लिए खड़े हुए? नहीं। अल्लाह अल्लाह, हम तो नमाजें छोड़ें फिर भी आशिक, दाढ़ियां मुंडाएं फिर भी आशिक, लड़कियों को तकें फिर भी आशिक, शराब पिए फिर भी आशिक। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह समझ। लोगों, आशिक बन के दिखाओ, नबी की इत्तिबा करके दिखाओ, नबी की पैरवी करके दिखाओ। अल्लाह समझ। रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वाली। और फिर रब की अदालत में ये जवानी कहां खर्च की, जवानी गुजारी कहा। अल्लाह अल्लाह, फिर परवरदिगार फरमाएगा ये इल्म हासिल किया, क्या किया? इल्म हासिल किया, उस पे अमल कितना किया? अल्लाह अल्लाह, कौन कहेगा? परवरदिगारे आलम कहेगा। और आजकल देखिए शराब भी आम होती जा रही है, जुआ भी आम होता जा रहा है, सट्टा भी आम होता जा रहा है। आज लोग अल्लाह अल्लाह सिना भी आम होता चला जा रहा है। अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जिसने शराब का एक घूंट पिया, कौन फरमाता है? अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब का एक घूंट पिया, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम का, जहन्नमियों का पीप पिलाएगा। अल्लाह अल्लाह। और शराब वो उम्मुल अमराज है जिसके बारे में नबी ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह, ये तमाम खबासतों की माँ है, तमाम बुराइयों की जड़ क्या है? शराब है। अल्लाह अल्लाह, शराबी कुछ भी कर सकता है, ये भी सुन लो, समझ रहे हैं कि नहीं? शराबी कुछ भी कर सकता है। आज नशा भी आम होता जा रहा है। 18-18 साल के बच्चे, 16-16 साल के बच्चे शराब की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, नशे की तरफ जा रहे हैं। मुआशरा नशे में लतपत होता चला जा रहा है। कौमे मुस्लिम जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर नशा पर चीज क्या है? हराम है। और हर नशा पर चीज हराम है। और हर नशा करने वाला जहन्नम में जाएगा। और ये कुछ भी कर सकता है। सुनेंगे? बोलूंगा? बोलिए। अल्लाह अल्लाह, हद तो ये है, ये अपनी माँ की इज्जत को तार तार कर सकता है, बहन की इज्जत को तार तार कर सकता है, खाला की इज्जत को तार तार कर सकता है, जानी और शराबी कुछ भी कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। और सुनिए, शराबी कुछ भी कर सकता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से शराब को मिटाने आए थे। आज उनके मानने वाले शराब की जानिब जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और बड़े बड़े हाजी शराब के ठेके ले रहे हैं।
समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह ये भी चल रहा है। हराम कारोबार कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हाजी हाजी जी। अल्लाह अल्लाह। सुनिए, हजरत मालिक बिन दिनार रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना है? बहुत जलीलुल कदर अल्लाह के वली है। इनका मज़ार मुबारक केरला में है। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा इब्ने जोज़ी एक वाक़िया लिखते हैं, मैंने भी अपनी किताब में शान वालिदैन में इसको दर्ज फरमाया। अल्लाह अल्लाह। मालिक बिन इब्ने हारून, कौन था इब्ने हारून? बहुत बड़ा, कौन था? बहुत बड़ा तकवाशी आर्मी था ये शुरू में, लेकिन इसकी दोस्ती किससे थी? अमीरों से। इसकी दोस्ती किससे थी? धन्ना सेठों से। अल्लाह अल्लाह। जब दौलत आती है तब अय्याशी जन्म लेती है, जब दौलत आती है तब घमंड आता है। बहुत बड़ा ये भी मालदार था। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इसकी दोस्ती किससे थी? अमीरों के लड़कों से। इसकी दोस्ती किससे थी? अमीरों के लड़कों से थी। ये शुरू में शराब का आदी नहीं था, लेकिन जब इसकी दोस्ती हो गई अमीरों के लड़कों से तो ये शराब का आदी बन गया। लेकिन इसकी शराब का मामला घर में मख्फी था, घर में छुपा हुआ था। अल्लाह अल्लाह। घर वालों को पता नहीं था। लेकिन जब एक दिन ये अपने दोस्तों में गया, उन्होंने इसको शराब पिलाई, शराब पर शराब पिलाई, और जब शराब पर शराब पिलाई ये अपने घर में आया। अल्लाह अल्लाह। कल को चांद निकलने वाला है, रमजान आने वाला है। माँ ने जब देखा मेरा नूरे नजर, मेरा लख्ते जिगर शराब में लथपथ है, तो माँ ने कहा ऐ बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आती? कल को दुनिया रोजा रखेगी, अल्लाह की इबादत करेगी, रब की बारगाह में हाजिर होगी, मौला से मुल्तजी होगी, अपने मौला की बारगाह में लो लगाएगी, और तू शराब में धुत है। जब शराबी शराब में होता है, अल्लाह अल्लाह। लोग तलाक देते थे शराब में, तो कहते हमें पता नहीं लगा। अल्लाह अल्लाह। तो ये भी शराब में धुत था। जब इसने देखा कि मेरी माँ मुझे नसीहत कर रही है, अल्लाह अल्लाह, तो इसने एक तमाचा माँ को लगाया और इसी पर बसना किया। अल्लाह अल्लाह। उसके घर के अंदर तंदूर आग से भड़क रहा था। अल्लाह अल्लाह। उसने अपनी बूढ़ी माँ को लिया और बूढ़ी माँ को लेकर के उस तंदूर में झोंक दिया। माँ जल करके कोयला हो गई। अल्लाह अल्लाह। जब माँ जल के कबाब हो गई तो उसकी बीवी ने जब ये मंजर देखा तो मोहम्मद इब्ने हारून को उसकी बीवी ने धक्के दे के कमरे में बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। जब सुबह नमूदार होती है, अल्लाह समझ, वो आवाज देता है कि मुझे बंद क्यों कर दिया गया? मुझे कैदो बंद की सहूबतें बर्दाश्त करने के लिए क्यों बंद कर दिया गया? आखिर मैंने क्या है जो मुझे कमरे में कैद कर दिया गया? तो उसकी बीवी ने कहा, ओ बदबख्त, तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मोहम्मद इब्ने हारून ये बहुत बड़ा ताकतवर था। इसने अपने दरवाजे को उखाड़ दिया, और जब उखाड़ा तो बाहर निकला तो बीवी से कहा, माजरा क्या है? क्या माजरा है कि तूने मुझे घर के अंदर बंद कर दिया? बीवी ने कहा, ओ जालिम, मैं तो सुबह तक तेरे नशे के उतरने का इंतजार कर रही थी। मैं तेरे घर में नहीं रह सकती, मैं तो रात ही चली जाती। कहा, बाकिया क्या है, बता तो सही। अल्लाह अल्लाह। तो फरमाया, देख इस तंदूर में तेरी माँ, तूने माँ को धक्का दिया, धक्के पर ही बस न किया, तूने अपनी बूढ़ी माँ को तंदूर में झोंक दिया। अल्लाह समझ, माँ चल के कोयला हो गई है। जब इतना सुना, मेरी माँ, हाँ तेरी माँ जल के कोयला हो गई, हाँ जल के कोयला हो गई। जब इतना सुना तो इसने जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था, हाथ काट दिया। अल्लाह अल्लाह। हाथ को काट दिया। उस दिन से अल्लाह समझ, हाथ में जंजीर डाल ली, उस हड्डी में जंजीर डालकर क्या कर रहा है? दिन में रोजा रख रहा है, रात को नमाजें पढ़ रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तकबे पे तकबा कर रहा है, नमाजों पर नमाजें हैं, बंदगी पर बंदगी है, इबादत पर इबादत है, तकबे पर तकबा है, तहारत पर तहारत है, सदाकत पर सदाकत है, अमानत पर अमानत है। अल्लाह अल्लाह। इसी पर बस नहीं, हर साल हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। मालिक बिन दिनार भी गए और उस साल ये भी हज को गया था, लेकिन जब जाता तो किसी ना किसी को ये बशारत अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में देता कि अल्लाह ने फलां के हज को मरदूद कर दिया। अल्लाह अल्लाह।
हजरत इब्ने मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि जब मैं मक्का में गया तो मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला इस साल तो हाजी बहुत आए हैं, पूरी दुनिया से हज करने वाले आए हैं, डगर डगर से आए हैं, नगर नगर से आए हैं, बस्ती बस्ती से आए हैं, करिया करिया से आए हैं। ऐ अल्लाह क्या तूने सबके हज को कबूल कर लिया है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। गैब से निदा आई, मालिक बिन दीनार सबके हज कबूल हो गए, लेकिन एक पापी है, एक मेरा नाफरमान है, उसका हज हमने मरदूद कर दिया है। बारी ताला वो मिलेगा कहां, परवरदिगारा वो मिलेगा कहां, मालिका कारसाजा वो मिलेगा कहां, बंदा नवाजा वो मिलेगा कहां? कहा कैसे आवाज आई, इब्ने मोहम्मद इब्ने हारून मिलेगा बयाबानों में, जंगलों में मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इब्ने मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैं उसका सुराग लगाते 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 उस तक पहुंच गया, देखा खंडरात है, अल्लाह अल्लाह छत खुली हुई है, जमीन के नीचे है, अल्लाह अल्लाह जमीन पर है, और जमीन पर सर सजदे में है, अल्लाह अल्लाह गिरियोजारी कर रहा है, आहो फुगा कर रहा है, मौला की बारगाह में मुल्तजी है, रस्से इल्तिजाए कर रहा है, परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मालिका का रसाजा मुझे माफ कर दे, बंदा नवाजा मुझे माफ कर दे। उसकी आहो फुगाने मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मेरे दिल को भी हिला के रख दिया, और जैसे ही मैं उसके करीब जाना चाहता था, उसने मेरे पैरों की आहट की आवाज सुनी तो फौरन वो संभल गया, और संभला, और मेरी जान, उसने जल्दी से आंसू पूछे और मेरी जाने मुतवज्जे हुआ, और मुतवज्जे होके फरमाया तुम मालिक बिन दीनार हो? अल्लाह अल्लाह। आप फरमाते ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, अल्लाह अल्लाह ये तो अल्लाह वाला मालूम हो रहा है, ये मेरा नाम भी जानता है। तो फरमाया आपने तू कौन है, तेरा मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह का मालिक भी दीनार हो ना, हर साल मैं हज के लिए आता हूं, और ऐ मालिक दिन में रोजा रखता हूं, रात को नवाफिल पढ़ता हूं, रब की बारगाह में मैं पूरी रात सोता नहीं, इबादत पर इबादत है, रियाजत पर रियाजत है। ऐ मालिक बिन दीनार, अल्लाह अल्लाह, रब किसी ना किसी को ख्वाब में ये बताता है कि हमने फुला का हज मरदूद कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। तो फरमाया तेरा मामला क्या है ये तो बता। तो फरमाया मालिक सुनो, मेरे शहर वाले तो मुझे सूफी समझते हैं, अल्लाह अल्लाह समझते हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। बड़े बड़े अच्छों को देखा है, वो दीनदार बनने वालों, रात की तारीकी में जिना करने वालों, और दिन के उजाले में सफेद कपड़ा पहन करके कौम के सामने आने वाले चिटिंगबाजों, तुम ये समझते हो कि हम लोगों से छुप गए लेकिन रब से नहीं छुप सकते। देखे ना देखे अल्लाह सबको देख रहा है, देखे ना देखे अल्लाह सबको देख रहा है। तुम सबसे छुप सकते हो लेकिन परवरदिगार से नहीं छुप सकते। अल्लाह अल्लाह। ये मोहम्मद इब्ने हारून ने कहा था मालिक सुनो, अल्लाह अल्लाह, मालिक सुनो, मैं शराब का आदी न था, लेकिन दोस्तों के चक्कर में आके मैं शराब का आदी बन गया। अल्लाह। शराब का आदी बना। अल्लाह अल्लाह। एक दिन इतनी शराब मुझे पिला दी गई कि मैं शराब में धुत हो गया, और धुत होकर के जब घर आया हूं, कल को आसमान पर, आसमाने दुनिया पर रमजानुल मुबारक का चांद नमूदार होने वाला है, लेकिन मेरी माँ नमाजी है, अल्लाह की इताअत गुजार है, मेरी माँ मुस्तफा की मानने वाली है। जब उसने मुझे शराब में लतपत देखा तो कहा वो बदबख्त, कल को रमजान है और तू शराब में लतपत है। अल्लाह अल्लाह। जब मेरी माँ ने मुझे ताना दिए तो मैंने माँ को तमाचा लगाया और इसी पर बस ना किया। फरमाया तंदूर चल रहा था, मैंने अपनी माँ को तंदूर में झोंक दिया। अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ चल करके कोयला हो गई। अल्लाह। मालिक भी दीनार ने फरमाया हट जा मेरी सूरत के सामने से, कहीं अब रब का अज़ाब नाज़िल ना हो जाए। अल्लाह समझ। ओ माओ को तकलीफ देने वालों और बीवियों के चक्कर में आकर के माओ से अपने खानों को छुपाने वालों, नमाजें पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, सदका करो। अगर माँ नाराज
है, ना खुदा राजी है, ना मुस्तफा राजी है। चाहे बलिगों के मजारों के चक्कर लगा लगा के मर जा। और बड़ी बात सुन जो कहने जा रहा हूं, हज करते करते हर साल हज कर, हर साल उम्रा कर, खाना एक काबा की छाओ में हो। अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो ना तेरा हज कबूल है। चाहे पूरी जिंदगी मस्जिद में सर रख के मर जा, जब तक के माँ बाप राजी नहीं है, ना खुदा राजी है, ना मुस्तफा राजी है, ना कोई अल्लाह का वली राजी है। पता ये लगा, अगर खुदा और मुस्तफा को राजी करना है तो अपने माँ बाप का दिल खुश कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने माँ बाप को समझा क्या है? अल्लाह अल्लाह, चक्कर लग रहे हैं मजारों के, चादरें चढ़ रही हैं मजारों पर। माँ 2 रुपए, माँ 100 रुपए के रुपट्टे को तरस रही है, बाप 5 रुपए के मंडल के लिए तरस रहा है। यारों के दस्तरखान लग रहे हैं, मुर्गे मुसल्लम अपने ससुरालियों को खिलाने वालों और माँ बाप से मुंह फेरने वालों और माँ बाप को तंग नजरी से देखने वालों, अल्लाह अल्लाह सुन लो। मेरे नबी ने फरमा दिया, आमना के लाल ने फरमा दिया, मदीने के हिलाल ने फरमा दिया, जिसके माँ बाप राजी नहीं, अल्लाह अल्लाह उससे ना खुदा राजी है, ना मुस्तफा राजी है। और सुन लो, अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआएं मांगते फिर रहे हो, मौलाना नाजिम साहब दुआ दे दो, मुफ्ती अब्दुल कलाम साहब दुआ दे दो, हमारी दुआओं में कुछ नहीं रखा है। सुन लो, अल्लाह अल्लाह, दुआएं लेना है तो माँ बाप से दुआएं लो। अरे दुआएं कराना है तो माँ बाप से दुआ कराओ। सबसे बड़ी दुआ तेरे घर में है। अगर तेरी माँ ने तेरे लिए दिल से दुआ दे दी तो खुदा की कसम तेरी दुनिया भी शाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। अगर नबी दुआ दे दे तो बेड़ा पार हो जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, आखिरी बात सुन लो हजरत। गए हातिफे गैबी ने निदा दी, मालिक तूने हमारे बंदे को मायूस कर दिया। मालिक अल्लाह अल्लाह चाह उसको बशारत दे, अल्लाह अल्लाह कि तूने माँ को जलाया है, जहन्नम में जलाएंगे। अल्लाह समझ क्या आई हातिफे गैबी ने निदा दी, मालिक बता दे मोहम्मद इब्ने हारून को, तूने माँ को तड़पाया है, माँ को बेचैन किया है, माँ को बेकरार किया है, माँ को तंदूर में झोंका है, तुझे भी जलाएंगे। अल्लाह अल्लाह फिर फरमाते हैं, मालिक के दिल, मालिक भी दीनार के ये दिल में बात डाली, उसको जाके बता दो। अल्लाह अल्लाह, हजरत मालिक जब फरमाया उससे कहना कि वो जहन्नम में 3 दिन रहेगा, एक रिवायत में है 4 दिन रहेगा, एक रिवायत में है 7 दिन रहेगा। अल्लाह अल्लाह कौन? मोहम्मद इब्ने हारून। अल्लाह अल्लाह फरमाया, अगर उसकी माँ फिर हम उसकी माँ के दिल में मोहम्मद इब्ने हारून की मोहब्बत डाल देंगे। अल्लाह अल्लाह कौन चले? मालिक भी दीनार चले और फरमाया, मोहम्मद इब्ने हारून जी मालिक। फरमाया, हातिफे गैबी ने ये निदा दी है, एक मुनादी ने रात में मुझे ये निदा दी है, मोहम्मद इब्ने हारून से कहो कि माँ को तड़पाया है ना, माँ को झुलसाया है ना, माँ को जलाया है ना, हम इसके एवज में जहन्नम में डालेंगे। और हमारा वादा है, जो माँ बाप को सताएगा हम जीते जी दुनिया में भी उसे सजा देंगे और आखिरत में भी उसे जहन्नम में डालेंगे। मालिक बता दो। अब मालिक भी दीनार आए, और जब आए और ये बशारत दी तो मोहम्मद इब्ने हारून ने जब इतना सुना, कहा ये निदा आई है? कहा हाँ। जब इतना सुना तो उसकी रूह कब्ज़ से उनसरी से परवास कर गई। अल्लाह अल्लाह, जब परवास कर गई तो गैब से निदा आई, मालिक अब ये जहन्नम में डाला जाएगा कल क़यामत के दिन। पहले तो कब्र में जलाएंगे, फिर जहन्नम में डालेंगे, उसके बाद इसकी मां कहां होगी? जन्नत में। अब बोलो झूम के सुभान अल्लाह।
माँ वालो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ माँ है, कायनात में माँ की तरह कोई माँ नहीं। बेशक। अल्लाह अल्लाह, जो दिल अल्लाह ने माँ को दिया है वो किसी को नहीं। अल्लाह अल्लाह, इसलिए चचा की मोहब्बत देखो, चचानी की देखो, ताऊ की देखो, ताई की देखो, सबकी देख लो। किसी मोहब्बत में लालच मिलेगा, किसी मोहब्बत में धोखा मिलेगा, किसी में रिया मिलेगा, किसी में दिखावा मिलेगा, लेकिन माँ वो है, इस मोहब्बत में धोखा नहीं, इसमें किब्र नहीं, इसमें दिखावा नहीं, इसमें बनावट नहीं। माँ बेटे से टूट के मोहब्बत करती है, बेलोस मोहब्बत करती है। इसलिए जो दिल अल्लाह ने माँ को दिया है कायनात में, वो दिल किसी को नहीं दिया है। दुनिया की सारी मोहब्बतें एक तरफ और तन्हा माँ बाप की मोहब्बत एक। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह रे है कि नहीं? तो जब ये मालिक, इनकी माँ कहाँ होगी? मोहम्मद इब्ने हारून की माँ जन्नत में। कहाँ? जन्नत में। जन्नत में। और मोहम्मद इब्ने हारून कहाँ? जहन्नम में होगा। अब तड़पाएगी माँ के दिल में। अल्लाह मोहम्मद इब्ने हारून की मोहब्बत डाल देगा। अल्लाह अल्लाह, कहाँ? जन्नत में। तो माँ फरिश्तों से कहेगी मेरा बेटा कहाँ है? तो फरिश्ते कहेंगे वो तो जहन्नम में जल रहा है, मेरा बेटा जहन्नम में जल रहा है। कहा क्यों? कहा जो तुझे जलाया था उसके एवज में आज जहन्नम में जल रहा है। अल्लाह अल्लाह, तो फरिश्ते से कहेगी माँ अल्लाह अल्लाह, तो फरिश्तों से बोलेगी क्या मेरा अल्लाह मेरे बेटे को माफ नहीं कर देगा? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या मेरा अल्लाह मेरे बेटे को माफ नहीं कर देगा? फरमाया हम बारी ताला से पूछते हैं। अब फरिश्ते कहेंगे अल्लाह लवारी ताला, मोहम्मद इब्ने हारून की माँ ये कह रही है क्या मेरा अल्लाह मेरे बेटे को माफ नहीं कर देगा? अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मोहम्मद इब्ने हारून की माँ से कहो अगर तू राजी हो जाएगी तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह तू राजी हो जाएगी तो अल्लाह माफ कर देगा। उधर माँ राजी होगी उधर जन्नत का परवाना मिलेगा, उधर माँ राजी होगी उधर जन्नत का टिकट मिलेगा, इधर माँ राजी होगी उधर जन्नत की बशारत मिलेगी। पता ये लगा जन्नत में जाना है तो माँ बाप को खुश रखना है, जन्नत में जाना है तो माँ बाप की कदर करो। इससे पहले कि ये खजाना जमीन के अंदर दफन हो जाए, माँ बाप की कदर करना सीखो, माँ बाप की इज्जत करना सीखो, माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो। मोबाइलों में मत लगो, चैटिंग बाजी ना करो। जब माँ हो तेरे सामने तो मोबाइल को रख दे और माँ से बात कर। मेरे नबी ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा, तू हो तेरी माँ हो दोनों एक तख्त पर बैठे हो, तू माँ से बात कर, तू माँ तुझसे बात करे। माँ तू माँ से राजो ने आज की बातें कर, माँ तुझसे राजो ने आज की बातें करे। खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, अल्लाह कोई इबादत कबूल करे ना करे, तू माँ को हंसा, माँ तुझे हंसाए, तू माँ से बातें कर, माँ तुझसे बातें करे, कोई इबादत कबूल हो ना हो ये अल्लाह इबादत जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, तो पता लगा कितने अनमोल है माँ बाप। बेशक बेशक। अरे अनमोल है कि नहीं? तीन माँ बाप से मोहब्बत करो टूट कर। और जवानों तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी। ये कोई तकरीर नहीं थी, एक पैगाम था जो मैं देने आया हूं। अल्लाह अल्लाह, तो क्या करोगे तुम? बोलो माँ बाप से करोगे क्या? तोबा। क्या करोगे? तोबा करो। जो जिसने जो किया सो किया, समझ रहे हैं कि जो किया सो किया। तोबा कर लो, मेरे रब की रहमत जी। अल्लाह अल्लाह, मेरे रब की रहमत की चादर बहुत बसी है। गुनाहगारों आओ, इसियां शियारो आओ। अल्लाह अल्लाह, एक वाकया जो तुम्हारी जिंदगी में इंशाअल्लाह अगर तुमने अमल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगा। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह, और ये वाकया तुम्हारे तोबा के लिए मुआविन साबित होगा। सरकार फरमाते कौमे बनी इसराइल में ये वाकया इमाम गजाली ने भी लिखा, तिरमिजी शरीफ में भी है। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? एक नौजवान था कहाँ? कौमे बनी इसराइल में, और उसको जिना की आदत थी। किसकी? जिना की। अल्लाह अल्लाह, रोजाना किसी ना किसी लड़की को वो अपनी हविस का शिकार बनाता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह,
समझ रहे हैं कि नहीं जी। एक दिन एक गरीब लड़की घर से निकली, उसे पैसों की जरूरत थी। कितने की? पैसों की। पैसों की जरूरत थी। अल्लाह अल्लाह, गुर्बत कहाँ ले जाती है। जी। देख लो, रास्ते में खड़ी हुई, कोई मेरी जरूरत को पूरा कर दे। लोग निकलते रहे। गुर्बत ऐसी चीज है, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। और ये मैयत किस अमीर की है कि दौड़ दौड़ कर कांदा लगा रहे हैं लोग। लोग कहते हैं फलां की मैयत में ज्यादा लोग थे। बलियों की हो तो हमारी बख्शिश है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। फलां प्रधान जी की मैयत में इतने थे, चेयरमैन साहब की मैयत में इतने थे। अल्लाह वालों की के जनाजे में अगर ज्यादा लोग हों, इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया हमारे ईमान और इस्लाम की गवाही तो हमारे जनाजे देंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन किसी धन्ना सेठ की मैयत से यह अंदाजा मत लगा लेना कि बख्शिश हो गई। ये अंदाजा मत लगा लेना सफे एक भी ना हो, कोई कांदा देने वाला ना हो, तनहा दो लोग कब्र में उतारने वाले हो, एक इमाम ही हो जो नमाजे जनाजा पढ़ा दे और उसकी मैयत में कोई ना हो। अगर खुदा राजी है और मुस्तफा राजी है तो उसकी कब्र जन्नत जहन्नम का बाग नहीं, जन्नत का बाग है। अगर तेरे जनाजे में एक नहीं करोड़ों हो, करोड़ों नहीं अरबों हो, अरबों नहीं खरबों हो, अगर खुदा राजी नहीं, किसी के पेट का मसोसा लेके मरा है, किसी का दिल दुखा के मरा है, किसी का पैसा खा के मरा है, सूद खाता था तो मर गया, हराम खाता था तो मर गया। अगर एक नहीं लाखों लोग हो तो बख्शिश नहीं होगी, इसलिए कि जिसका दिल दुखाया है जब तक के देगा नहीं, किसी को मारा है तब तक के माफी मांगेगा नहीं। ये तीजों से भी माफ नहीं हो सकता, दसमों से भी माफ नहीं हो सकता, ये बरसियों, ये तीजे और 10 में 20 में 40 से भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। जिसका दिल दुखाया है जब तक के माफी मांगेगा नहीं, मेरा परवरदिगार माफ नहीं करेगा। बहुत अच्छा पैगाम हो गया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, और ये भी सुन लो, बाज लोग कहते हैं वो मर गया एक्सीडेंट में, और ये औरतें कहती हैं वो तो बच्चा पैदा हो रहा था, वो औरत मर गई, बुरी मौत मरी। अरे कहती हैं कि नहीं जी। वो तो गंदगी हालत में, वो नादान, वो गंदगी में नहीं गई है, वो शहादत का दर्जा लेके गई है। अल्लाह अल्लाह। एक्सीडेंट में मरने वाला बुरी मौत नहीं मरा, अल्लाह शहादत की मौत मरा। बुखार में मरने वाला शहादत की मौत मरा, ताउन में मरने वाला शहादत की मौत मरा, पेट के दर्द में मरने वाला शहादत की मौत मरा। जो औरत बच्चे की पैदाइश के दर्द में मरी वो शहादत की मौत, शहादत का दर्जा लेके मरी। अरे बुरी मौत तो ये थी, शराब पी रहा था मर गया, जिना कर रहा था मर गया, अल्लाह अल्लाह फिल्म देख रहा था मर गया, सट्टा लगा रहा था मर गया, ताश खेल रहा था मर गया, अल्लाह अल्लाह। अरे जो बीमारी में गया है वो गुनाहों का कफारा अदा करके गया है, वो गुनाहों से पाक होके गया है। और ये भी सुन लो, जो बीमारी में जाए, जिस्म में कीड़े पड़ जाए, जिस्म गल भी जाए, सड़ भी जाए, अगर वो दुनिया से जा रहा है तो ये बुरी मौत नहीं है। बुरी मौत ये है बेनमाजी था मर गया, चेहरे पे दाढ़ी ना थी मर गया। अल्लाह अल्लाह। अच्छी मौत तो ये है नमाज पढ़ने वाला था दुनिया से गया, चेहरे पे दाढ़ी थी दुनिया से गया, इसके हलाल खा रहा था दुनिया से गया, ये है अच्छी मौत। तुमने इसका नाम बुरी मौत दे दिया। हाँ, तुम्हें अर्ज कर रहा था, बात की बात निकलती जा रही है, सुन लो आखिरी बात। हाँ, तो वो नौजवान क्या था, किसी ना किसी लड़की को अपनी हविस का शिकार बनाता था। एक दिन वो लड़की आई बेचारी, गुर्बत कहाँ ले जाती है। उसने कहा कि मुझे ज़रूरत है, कुछ दे दो। तो उसने कहा, उसने 40 दीनार लिए। कितने? उसको ज़रूरत है 10 की, और वो भी दिरहम, और ये दे रहा है दीनार। दिरहम होते हैं चांदी के, दीनार होते हैं सोने के। 40 दीनार उसके दामन में डाल दिए। जब दामन में 40 दीनार पड़े तो लड़की ने ले लिए। उसने कहा, चल कम से कम मेरे घर में जाकर के तो बैठ जा। अब वो कौन नहीं करता, समझ रहे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह।
जिस पर एहसान करो वो बात मानता ही है। प्रधान जी ये कहते हैं हमें सलाम कर लो ना प्रधान जी को, तो कहते हैं कोई ज़रूरत होगी तभी सलाम कर रहा है। सेठ साहब को सलाम कर लो ना, तो कहते हैं कोई ज़रूरत होगी तभी सलाम कर रहा। तो सलाम करना भी जुर्म है इस दौर में, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। अब क्या हुआ, चल मेरे घर जाके तो बैठ जा। जैसे ही लड़की घर में गई उसने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। तो तमाम दरवाजे बंद कर दिए ना, अल्लाह अल्लाह। तो उसने कहा कि मेरी जरूरत पूरी कर। तो लेकिन लड़की कांपने लगी। उसने कहा कांप क्यों रही है, यहां कोई देख थोड़ी रहा है, ना पड़ोसी है, ना कोई दोस्त है, ना कोई अजीज है, ना अजीजो अकरबा है, यहां क्यों कांप रही है? तो लड़की ने कहा ओ नादान, मैं तेरे खौफ से नहीं, पड़ोसी के खौफ से नहीं, रिश्तेदारों के खौफ से नहीं, मैं अल्लाह के खौफ से कांप रही हूं। अल्लाह अल्लाह। अब जवान ने जब ये जुमला सुना तो कहते ना कोई एक ही जुमला दिल की दुनिया बदलने के लिए काफी है। अल्लाह अल्लाह। उस जवान ने जब इतना सुना कि गुर्बत में भी अल्लाह से डरती है, अल्लाह अल्लाह, तो उसने कहा चल जा। उधर लड़की गई, उधर इजराइल चले। अल्लाह अल्लाह। अब बताओ इसी हालत में, जिना की हालत में अगर मौत आ जाती तो होटल बुक करके जिना करने वालों। और जब आदमी जिना करता है तो नूरे ईमान निकल जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? नूरे ईमान निकल जाता है। अल्लाह अल्लाह। नक्काल मत बनो, मुस्तफा के शैदाई बनो। उधर इजराइल चला और जैसे ही इजराइल आया घर में, रूह निकाल के ले गया। अब पूरे मोहल्ले में हंगामा, बड़ा पापी था मर गया, जानी था मर गया, गुनाहगार था मर गया, इश्याशियार था मर गया, बदकिरदार था मर गया, बदअफाल था मर गया। लोगों ने कहा चलो जैसा भी था तो मुसलमान। अल्लाह अल्लाह। अब लोग जब घर में गए हैं तो दुनिया देख करके हैरान है। रब के करम की बारिश तो देखो, रब के फजल की बरसती हुई बारिश तो देखो। दुनिया देख करके हैरान है कि इस बंदे ने एक बंदी की बात इस बंदे के दिल में घर कर गई और ये अपने गुनाहों से बाज आ गया और इसने गुनाहों का इरादा तर्क कर दिया। हमने इसके ही वसीले से इसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह। इसकी बख्शिश फरमा दी हमने, इसके गुनाहों को बख्श दिया। मेरा नबी फरमाता है अत्ताइबू मिनज़्ज़म्ब कमल्ला ज़म्बला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जिसने कोई गुनाह किया ना हो। तो यहां से लेके आओ और जलालपुर में आने वालों और यहां के रहने वालों, कोई गए थे क्या करने? एंजॉय करने के लिए नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मस्ती करने के लिए जलसे नहीं है कि मस्ती करने नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह। ये जलसे इसलिए नहीं है कि यहां हंसी ठिठ्ठा किया जाए, जलसे इसलिए नहीं है कि तुम्हारे मुताबिक जलसे किए जाए, ये जलसे इसलिए नहीं है कि मनोरंजन करो, ये जलसे इसलिए नहीं है कि हंसी ठिठ्ठे करो, ये जलसे इसलिए नहीं है कि तुम्हारे मुताबिक बयान किया जाए, ये जलसे इसलिए होते हैं इन्हें खुदा और मुस्तफा का शैताई बनाया जाए, इनके दिल में खौफे खुदा मुज़य्यन की, इनके दिलों में खौफे खुदा बदियत किया जाए, मुस्तफा के फरामीन सुनाए जाएं। दिल से इरादा कर लो कि अब कोई गुनाह, हाथ उठाओ सब मेरे साथ, अब कोई गुनाह बोलो, अब कोई गुनाह। समझ रहे? पक्का इरादा कर लो। लेकिन अल्लाह मेरी तोबा है, तोबा इसका नाम नहीं। अस्तगफिरुल्लाह 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 इसका नाम तोबा नहीं। उठा बैठी लगा ली इसका नाम तोबा नहीं। मुंह नोच लिया इसका नाम तोबा नहीं। तोबा इसका नाम है कि बंदा जो गुनाह कर रहा है आइंदा उस गुनाह की जानिब कदम भी ना बढ़ाए, सिद्क दिल से मौला से मुल्तजी हो जाए। ऐ परवरदिगार मैं गुनाहों से तोबा करता हूं। इधर ये तोबा करेगा, उधर अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह अल्लाह। तो सिद्क दिल से तोबा करो और रब की बारगाह में मुल्तजी हो जाओ। लो अल्लाह से लगाओ,
देने वाला अल्लाह ही है, उसी की बारगाह में उसी से मांगो, अता करने वाला अल्लाह है, बख्शिश करने वाला अल्लाह है, मग़फ़िरत फरमाने वाला अल्लाह है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, जिसने जो किया वो गुनाहों से ताइब हो जाए, इंशाअल्लाहुर रहमान मेरा परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ कर देगा। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में ज़हमत कड़ी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे वो सोने वाले, नींद ये कब की निकाली है, अंधेरी कब्र अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से दूर व नफूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।